आज जो है लोहारू कोर्ट में पहुंचे हैं, तो किन मांगों को लेकर पहुंचे और आपकी क्या मांग है और किन के नाम जो है ज्ञापन दिया गया है जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनलों का आपके द्वारा हमें जो मौका दिया इसका धन्यवाद करता हूं। सभी आपके दर्शकों का भी, आपका कुछ समाज का नाम लेकर रविदास मंदिर में कुछ लोग आज एकत्रित हुए, तो उनमें हम भी उनकी बात सुनने के लिए गए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ समाज के लड़की है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने सोचा था भाई कभी बैठकर कोई बातचीत करके न तो इसके बारे में ये कोई लोग फैसला लेंगे। तो उनमें को 2-3 ही आदमी व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ फटियां लिखी हुई थी, उनके ऊपर लिखा हुआ था भाई जो है क्या था लिखा, हाँ मुर्दाबाद, ना उस पर और कुछ लिखा हुआ था, असली नकली फर्जी समाज सेवा मुर्दाबाद। तो मैं उन भाइयों से ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई क्या वो वहाँ आए थे वो असली थे, या जो घरों में बैठा इतना बड़ा जो चमार समाज की बेटी है वो तो 36 बिरादरी की सबकी बेटी है वैसे तो, लेकिन मैं समाज चमार का जुम्मा हुआ उसका पैदा हो रही चमार समाज में। तो क्या मैं उनसे भाइयों से ये पूछना चाहूँगा कि घरों में बैठा समाज नकली है या आए हुए नकली थे या असली थे? एक दूसरी बात ये है, जयप्रकाश दलाल जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पूर्व मंत्री रहे सरकार में, और उन्होंने जो मौजूदा विधायक के खिलाफ यह बात कही भाई बेटियों का शोषण किया गया फलाना, हम ये मांग करते हैं भी ऐसी अभद्र भाषाओं पर रोक लगाई जाए। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बदनाम करने पर या इस तरह के भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी चाहते हैं और विधायक भी चाहता है और या लोहारू की जनता भी चाहती है कि भाई सीबीआई द्वारा जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। तो आज किस मामले के लेकर जो है ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं? हम ये ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं जो नाजायज जो अनाप शनाप ये मीडिया के माध्यम से जो 31 पर रोक लगाई जाए, और हम इस बात के भी पक्षधर हैं भाई सीबीआई की जांच उनकी मांग है, तो हम उसके ऊपर कोई इंटरफेयर हमारी नाराजगी नहीं जताते। हम भी कहते हैं सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कोर्ट मैटर चल रहा है 2024 5 तारीख को पेपर शुरू हुए, 2017 को पेपर खत्म हो गए, 2024 को लड़की की डेथ हुई। आज वो मेरी उम्र 68 साल हो चुकी है। आज मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, जबकि आज की मेरी हैंडराइटिंग अगर मिलाई जाए, निकलवाले मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी सजा कर दी हो, वह मिले नहीं की उस समय की हैंडराइटिंग और आज की हैंडराइटिंग मेरी नहीं मिलेगी, किसी और भाई की निकलवाले नहीं मिलेगी। उसकी 5वीं 7वीं की हैंडराइटिंग मिलाई गई है लैब में कहीं, और आज वो +2 की छात्रा थी या BA की जो भी थी, तो हैंडराइटिंग तो नहीं मिल सकती, किसी और की भी कौन मिला और दूसरे ही मिला के देख लो कि भाई ये नाप शनाप झूठी बात किसी को जो है। एक जी सर, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर आज जो है SDM साहब के दर पर पहुंचे? जी हाँ जी, मेरा नाम प्रभुराम मलोदिया है, गांव ढाणी डोला है, और चुनाव करने का मैं प्रधान चुना हुआ है, पब्लिक भाइयों का, न कि मेरा खुद। तो इसलिए जो आज जो ये हो रहा है, ये समाज हमें तो वहाँ देखने में मिला कि वहाँ हमें पता लगा कि समाज जोड़ने के लिए है, पर तो हम वहाँ रविदास मंदिर में पूछे तो वहाँ समाज का जोड़ने वाला कुछ नहीं था। फिर वहाँ लिखा हुआ था अगर भाई वो फर्जी जो समाज सेवी है उनका मुर्दाबाद। हमने अच्छी तरह से पढ़ा, ये हमारे जमालपुर से बुआनी खेड़ा हल्के से पूर्व सरपंच हैं, इन्होंने हमने अच्छी तरह से देखा। अब भाई हम फर्जी कौन है, यहाँ आए हुए हैं वह हैं, अगर बैठे हुए वह फर्जी, तो ये भी हमें बताया जाए। बाकी ये कौन कहता है, विधायक साहब बार बार ये कह रहे अगर भाई इस लड़की के लिए, इसका न्याय के लिए मैं भी पूरी सीबीआई के लिए सहमत हूँ, हमारी जनता भी चाहती है। मेरे विचार में यहाँ इतने खड़े हैं, कोई भी ये कह दे अगर भाई उस लड़की का न्याय नहीं चाहते तो हम कसूरवार हैं। MLA साहब का इसमें कोई भी किसी बार कुछ कह रहे थे, ये भी सरपंच साहब ने बताया था, दलाल साहब ऐसे कहते हैं,
दलाल साहब से भी हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भाई यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मेरा भी अधिकार है कि आप यहाँ के नुमाइंदे हैं, तो क्यों न आपको सोचकर इस गांव इस हल्के का माहौल बिगाड़ने की कृपा ना करें। बाकी जो भी है न्याय एमएलए साहब भी चाहते हैं, ये जनता भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, कोई भी न्यू नहीं कह सकता अभी सीबीआई जांच ना हो। देखिए, जो लड़की के पिताजी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सिंघानी के अंदर जो कॉलेज है उसमें देह व्यापार का काम किया जाता है, वो कॉलेज नहीं है, देह व्यापार का अड्डा है। जी हाँ, देखो सभी ने पता है, गांव गांव में पता है, हर गांव में पता है, बसें जाती हैं, वहाँ बसें लड़कियों को ले जाती हैं। ये स्कूल कोई आज का नहीं है, काफ़ी दिनों से चला रहा है, विधायक साहब इसको फ्री चला रहे हैं। ये बात सिर्फ जगदीश की लड़की से ही तो शुरुआत नहीं हुई, या अगर देह व्यापार होता है तो बहुत कुछ होते। कोई आदमी उस जगदीश के सिवाय कोई आदमी हाथ खड़ा करके ये कह देगा यार देह व्यापार होता है तो भाई हमारी फांसी दे दो। हम तो ये चाहते हैं, इसमें देह व्यापार का विधायक साहब का कोई लेना देना नहीं, और अनुशासन की तरह ही चलता है। अब जगदीश के कहने, जगदीश तो फिर क्या कह देगा, अब जगदीश के कहने से कोई ये थोड़ी है कि भी जगदीश तो मेरा क्या खड़ा 2 दिन पहले क्या कह रहा था। अगर ये ऐसे होते, जगदीश की लड़की मरी, कोई पड़ोसी है हमारा, जगदीश हमारा भाई है, हमारा समाज का है, मैंने जब इतने किसी की लड़की एक्सपायर हो जाए और उसकी थू करवाना आज बेकार है। 12 महीने हो गए लड़की मर गई थी, न्याय चाहते हैं, STF बढ़ाई हुई है, चल रही है, फिर और उससे फालतू क्या है। अगर सीबीआई चाहता है, सीबीआई होता तब भी उसके साथ खूब खुश। तो आज आप यहाँ पर जो है आसपास के जितने भी लोग पहुँचे, किन मांगों को लेकर पहुँचे? हमें तो वैसे यूट्यूब होते हैं, इन्हीं पर पता लगा भाई समाज के इकट्ठे होने हम तो आया, या पता यहाँ लोगों को देखा था कितने उनके आदमी, जब उसने कोई वो क्या नाम हमारे विजय गुराव आए के क्या नाम है उसका, अच्छा भरतराम, वो 2 ही वहाँ से खड़े थे, दोनों ने कोई हाथ खड़ा कराया तो 2 या 3 आदमी उसके खड़े हुए थे, 2-3 ने हाथ खड़ा था और कुछ नहीं। ज्ञापन में क्या मांगे सर? आप ज्ञापन में ये है कि समाज को ना तोड़ा जाए, अनसलाफ जो बातें हो रही वो, बाकी जो न्याय के लिए, लड़की के लिए सारा हम साथ, ये है सबको ज्ञापन हमारा किसी चीज का। आज ये समाज को ना तोड़ा जाए, ठीक है, ठीक है, बस मेन तो यही है। ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने रविदास मंदिर में पंचायत की, वो दलाल साहब बता रहे हैं 80,000 गुर्गे हैं उनके पास। उन गुर्गों में से उनके ही चुनिंदा जो आदमी थे जो आज दलित समाज का नाम लेके दलित समाज का नाम खराब करने पर तुले हुए हैं, जो उन्होंने एक दलित समाज की बेटी दीक्षा को लेकर न इस मामले को लेकर अन्याय तो मेरे साथ भी हुआ था पीछे, अन्याय तो मेरे साथ भी हुआ था पीछे, जो मेरे 2 भाइयों की जान भी चली गई, तो मेरे को घर से बेघर कर रखे है, और आज मैं धर्मशाला मेरे 5 परिवार घर से बेघर कर रखे हैं। उस टाइम भी मेरा मामला दबा दे, कब्जा लेने से पहले भी उन लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। फिलहाल इसके बारे में जो तो न्याय अगर बेटी दीक्षा को मिलता है तो हमें तो कोई इतराज नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, न्याय मिले उनको। उसके साथ साथ मेरी भी ये गुहार है कि भी मेरे को भी न्याय मिले। विरोध अच्छा कर लो, तुम्हारा कर लो। मेरा नाम जो है आज आप यहाँ सर बिटिया दीक्षा के डेथ हुई, उसके मामले की खातिर खड़े हुए थे। आज पंचायत थी रविदास मंदिर में, तो दूसरे लोग थे वह बीजेपी के थे, और भाई हम न्याय खातिर ही खड़े कि सीबीआई जांच हो इसकी। विज्ञापन देने के लिए आए थे एसडीएम ऑफिस के अंदर। ज्ञापन में क्या मांगे आपकी? विज्ञापन में ये मांगे कि एक समाज को न तोड़े जाए और भाईचारा बनाए रखे, ये जी मांग। परिचय दूं, मैं रामनिवास सरपंच छुआनी ब्लॉक से ग्राम ढाणी भाकरा से आता हूं। आज एसडीएम साहब के माध्यम से हमने एक ज्ञापन सौंपा है सभी साथियों ने मिलकर के।
हमारी बेटी दीक्षा के मामले में दिवंगत बेटी को हम सभी नमन करते हैं, उम्मीद करते हैं उसको न्याय मिले, उसके न्याय के लिए हम सभी खड़े हैं। लेकिन किसी भी प्रतिष्ठित आदमी को बेवजह राजनीतिक रूप से ना घसीटा जाए। वो अपने काम बिना निस्वार्थ भाव के कर रहे हैं। और बेटी की बात है तो वो पेपर किसी तारीख को हो चुका था, 17 तारीख को ये मामला बाद की बात बता रहे हैं कि 24 तारीख कुछ का है। तो इस मुद्दे को राजनीति 17/5 को शुरू, 17 खत्म, ये बढ़ता जाएगा। अच्छा चलो पेपर की कोई बात नहीं। तो इस मामले को किसी भी मंच पर राजनीतिक मुद्दा न बना करके बीजेपी कांग्रेस न खेली जाए। विधायक जी अच्छी छवि के हैं, फिर भी हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, जो भी दोषी है, तो अगर मामले में विधायक जी दोषी मिलते हैं तो हम भी उनकी खिलाफत के लिए तैयार मिलेंगे। लेकिन मामले का दूध पानी का पानी हो। एसडीएम साहब से, सरकार से यही गुहार है। धन्यवाद।